अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं अपना फर्स्ट वीलॉग। और वीलॉग के अंदर जो आपको पीछे मेरा बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, तो उसके अंदर आपको लग रहा होगा शायद मैं हायर का कोई रिव्यू देने वाला हूँ। लेकिन आज का ये वीलॉग हायर का रिव्यू नहीं है, बल्कि आज हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाले हैं और घर की एक पार्टी थोड़ी सी इंजॉय करेंगे, जिसके अंदर हम बनाएंगे फिश बारबेक्यू और प्रॉन्स की कढ़ाई। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें नज़र आती जाएंगी और मज़ा भी आएगा। ये बनना स्टार्ट हो गई है हमारी झींगा कढ़ाई, झिंगलाला कढ़ाई। तो जी ये हमने डाल दिया है इसके अंदर, मतलब कि डालने वाले हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, धनिया और एक और भी कुछ चीज़ है। सब चीज़ मिक्स करके हम डाल देंगे। गरम मसाला बताया गया कि ये गरम मसाला है, सारी चीज़ें मिक्स करके डाल दी जाएंगी। तो ये ब्राउन होती हुई प्याज के अंदर ये पूरा मसाला डाल दिया गया है और बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो गई है। और ये ज़बरदस्त किस्म के झींगे इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। ये आप झींगों का साइज देख सकते हैं। वाह, ज़बरदस्त। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया भाई। मैं तो अपनी लाइफ में झींगा कढ़ाई फर्स्ट टाइम खाऊंगा, स्पेशली वो भी घर की बनी हुई। तो ये अच्छे से हमने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने टमाटर पहले क्यों ऐड नहीं किए, क्योंकि एक्चुअली रेसिपी के अंदर टमाटर की ज़रूरत नहीं बताई गई थी, लेकिन फिर भी हमने अपने जायके के लिए टमाटर ऐड कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि टमाटर ना ऐड किए जाएँ तो आप टमाटर ना ऐड करके भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ज़बरदस्त इसका रंग आना शुरू हो गया है और खुशबू तो ज़ाहिर सी बात है सिर्फ मुझे ही आ रही होगी। तो आप लोग देखते जाएं, सीखते जाएं और इन्जॉय करते जाएं। तो ये थोड़ी देर हमने इसको तेज़ आंच पे पकने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, जैसे हमने आपको बताया था कि हम जो है आज फ़िश बारबेक्यू करने वाले हैं। फ़िश बारबेक्यू के साथ साथ हम रिवायती फ़िश जो है फ्राई भी खाएंगे। तो उसके अंदर हमने ये फ़िश ली हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंतहाई साफ़ सुथरी फ़िश हमारी अम्मी जान ने जो है वो धो धा के रख दी थी और इसको सिरके के साथ धो दिया था ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए, और थोड़ी देर इसको नमक लगा के भी रखा गया था। तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश फ़िश है और इसमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही। जिन लोगों को मसला होता है स्पेशली बच्चों को कि वो स्मेल की वजह से जो है नहीं खाते हैं सी फूड को, तो आप अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी सी फूड ज़रूर इंजॉय कर पाएंगे। ये अब इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर ये सबसे पहले ऐड किया जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, ये जो आप अच्छा सा मसाला देख रहे हैं रंग बिरंगा, इसके अंदर मुझे जो बताया गया है वो है अजवाइन, ज़ीरा और पिसा धनिया और कुछ कुटी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं। तो मेथी भी है खुशबू के लिए जो कि डाली जाती है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जिसको हमने मिक्स करके रखा हुआ है अच्छा सा अपने घर का रिवायती मसाला बना के। तो अब इसको मछली के अंदर वो ऐड कर दिया जाएगा। वाह भाई वाह, अभी से जो है वो मछली का जायका आना शुरू हो गया है, क्योंकि एक्चुअली जो स्मेल होती है जो कि हम खाना खाते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की आ रही होती है, जो अरोमा होता है। तो वो अभी से आना शुरू हो गया है। देखते हैं कि इंशाल्लाह ये बनती कैसी है। अच्छा, ये चूँकि हमारी अपनी और ज़रा अलग हट के रेसिपी है, तो इसके अंदर जो है वो सोया सॉस और जो नॉर्मल चिली सॉस जो होता है नॉर्मल, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन रेसिपी अलग है, तो वे दोनों चीज़ें ऐड की जा रही हैं। आपने जो है इससे पहले इस तरह का जो है ये नहीं देखा होगा सेटअप, तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये इसका हमने सेकंड स्टेप मुकम्मल कर लिया है। ये हमने इसके अंदर जो है वो इमली ऐड कर दी है, खटाई ऐड कर दी है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो आप देख सकते हैं कि कैसा ज़बरदस्त इसका रंग आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेसिपी वाकई अलग है
और जैसा रंग है इंशाल्लाह वैसा ही ज़बरदस्त इसका जायका भी होने वाला है। अच्छा, ये इसके अंदर थोड़ी सी जो है लास्ट स्टेप मैरिनेशन के प्रोसेस से पहले जो है वो थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी गई है ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाए इसका। और अब ये मैरिनेशन का फाइनल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, ये फाइनल मैरिनेशन हो गई है, ज़बरदस्त इसका रंग आ गया है और जो है इसके अंदर हमने सारी चीज़ें ऐड करके अब मैरिनेट हुआ हुआ ये सारी मछली हम जो है कम से कम 3 घंटे के लिए इसको रख दिया जाएगा ताकि इसका जो है टेस्ट बेहतरीन हो और ज़बरदस्त जायका अंदर तक पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, ये जी सरसों का तेल जो है हमने पकने के लिए रख दिया है क्योंकि उस मैरिनेशन को तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके हैं और तकरीबन आधा घंटा इस ऑयल को भी पकने में लग जाएगा। तो हम ऑयल के पकने के बाद जो है वो फ़िश को फ्राई करना इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, फाइनली अब ये बन के जो है हमारी जो झींगा कढ़ाई थी वो रेडी है तकरीबन। अब इसके अंदर लीमू ऐड किया जाएगा। ये लीमू ऐड किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कैसा ज़बरदस्त कलर आ गया है और अच्छी सी सिलबिली सी कढ़ाई है, बिल्कुल जो है ड्राई नहीं है और इसकी अरोमा भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो आ रहा है। इंशाल्लाह टेस्ट भी वैसे ही होगा। तो आप सब ज़रूर इसको अपने घरों में ट्राई करें और बच्चों को खिलाने के लिए स्पेशली बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि नॉर्मली बच्चे झींगे का नाम सुन के दूर भागते हैं और देखने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो इस तरह कढ़ाई की फॉर्म में पका हुआ होगा तो आप जो है उनको ज़रूर खिला सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और इसके बाद हम जो है आगे आपको मज़ीद आज की डिशेस को बताएंगे जो कि हम फ़िश वगैरह बना रहे हैं। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है हमारा मैरिनेशन का, जो कि हम करने वाले हैं दूसरी मछली के ऊपर और ये मछली इस्तेमाल की जाएगी इंशाल्लाह फ़िश बारबेक्यू के अंदर, जो कि हमारा आज का असल थीम है। हमारे वीलॉग का असल थीम जो है वो फ़िश बारबेक्यू है। तो ये मछली आप देख रहे हैं इस तरह से जो है वो खुली हुई है, तो इस तरह से बंद करें तो अब आपको एक्चुअल मछली नज़र आएगी। तो ये फ़िश बारबेक्यू का अब मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये वही तेल रखा हुआ है जो कि पकाने के लिए रखा गया था और ये हमारी अम्मी ने बताया कि ये ट्रिक इस्तेमाल की जाती है इस सरसों के तेल का कच्चापन ख़त्म करने के लिए। तो ये अम्मी ने जो है वो रोटी पकी हुई जो कि बासी रखी हुई थी वो डाली है। थोड़ी देर ये पकेगी तो इसका ये कच्चापन इस तेल का और इसकी जो स्मेल है वो कम हो जाएगी। हेलो हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। आपको मज़ा आ रहा है? जी मुझे मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप लोग डिश बना रहे हैं और मुझे फिश बहुत पसंद है। तो फिश पसंद है या डिश पसंद है? फिश पसंद है। फिश पसंद है, क्यों? फिश में ऐसा क्या है? फिश में इतना अच्छा टेस्ट होता है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में। उसमें आपको अलग ही मज़ा आता है उसको खाने में, तो आप उसको एंजॉय करें। अच्छा हसन, ये तुम्हारे कपड़ों में मुझे इतने सारे रंग क्यों नज़र आ रहे हैं? ये एक तुमने हुडी पहनी हुई है, एक टी शर्ट पहनी हुई है, उसके बाद एक और टी शर्ट, उसके बाद एक और टी शर्ट। अरे भाई, लग रहा है शायद कराची के अंदर बर्फ़ पड़ने वाली है। तो हसन, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? क्यों? नॉर्मल फील कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल फील कर रहे हो? अगर मैं सब चीज़ें उतार दूंगा तो वो सर्दी लगेगी। अच्छा चलो हसन, मज़े करो तुम, फिर हम मिलके फिश बारबेक्यू करेंगे। ठीक है। ज़ारा, कैसी हैं आप? ठीक। आप कहाँ आई हुई हैं? नानी जान के घर पे। क्या कर रही हैं आप? अभी पसूड़ी गा रही थी। पसूड़ी गा रही थी। अच्छा, उसके बाद? डांस कर रही थी। डांस भी कर रही थी। और आज आप क्या खाएंगी? बिरयानी। बिरयानी। और उसके साथ अरे भाई हसन, देखो हाथ ना दब जाए। अच्छा, ये बच्ची ने गलती से कह दिया बिरयानी, बेचारी खाने वाली है ये भी फिश बारबेक्यू। तो आपको पसंद है फिश? जी पसंद है। अच्छा भाई, आप सबको मैं बताता चलूं कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और ये पसूड़ी गाना बहुत अच्छा गाती है। तो इसके टैलेंट के अंदर ये पसूड़ी गाना नहीं, इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करती है। पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और जी, ये फ़िश मैरिनेशन का प्रोसेस जारी और सारी है जो कि फ़िश बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हमारी हफ्सा आपी छोटी सी जो है वो मैरिनेशन कर रही हैं और ये टिक्का मसाला अब ऐड किया जा रहा है।
अच्छा जी, तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त आज की डिश है जो कि हमें ग्रेवी में मिली है। तो ये वही रोटी है जो कि स्मेल ख़त्म करने के लिए और कच्चापन ख़त्म करने के लिए उस तेल के अंदर डाली गई थी। तो अब हम इसको भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे क्योंकि इसका भी जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये देख रहे हैं आप कैसी क्रिस्पी ज़बरदस्त थी। ये रोटी तैयार हो गई है। ये अब फिश जो है फ्राई होना शुरू हो गई है। ये बारबेक्यू के लिए आग लगाने का सेटअप स्टार्ट हो गया। ज़बरदस्त फिश बारबेक्यू। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। बेहतरीन फिश फ्राई शुरू हो गया है और ये फिश फ्राई हो भी गई है। इतना तेज काम होता है हमारे घर में। ये देखिए, यहाँ से सप्लाई चल रही है, इधर फ्राई हो रही है, इधर तैयार हो रही है और आगे खा सकते हो तो खा लो। ये जी देखिए आप लोग, यही फिश जो है वो ग्रिल पे अब लगने जा रही है और ये ग्रिलिंग शुरू हो चुकी है। वाह, जबरदस्त। ये ग्रिलिंग स्टार्ट हो गई है। ये बज़ाहिर देखने में तो शायद चिकन लग रही होगी क्योंकि इस तरह से इसको रखा गया है, खुली हुई है ये, लेकिन ये है ज़बरदस्त फिशेस। अब जैसे अनबॉक्सिंग होती है ना, उस तरह से इस मछली की अनबॉक्सिंग की जाएगी। माशाल्लाह पक के बिल्कुल रेडी हो गई है और ये ग्रिल से अनबॉक्सिंग की जा रही है। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। ये देख रहे हैं आप, ये इस बात का सबूत है कि मछली ज़बरदस्त किस्म की पक गई है, यानी कि बारबेक्यू ग्रिल हो गई है। ज़बरदस्त। और जी फाइनली ये हमारी मछली तैयार हो गई है। ये फ्राइड फिश है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा पीस है मछली का माशाल्लाह। ये छोटे छोटे पीस हैं और ये हमारा बारबेक्यू फिश जो कि अब रेडी हो गया है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की इस वक्त क्या कंडीशन होगी इस वीडियो को देखकर और मछली को देखकर। तो आप सब लोग वेलकम है, ज़रूर आएँ, एंजॉय करें हमारे साथ वीडियो ओ मतलब खाना। तो चूँकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो थोड़ी सी आपको इंटरप्शंस मिल रही होंगी। तो बेसिकली मकसद ये है कि आप लोग खाने को एंजॉय करें, रेसिपी को एंजॉय करें और वीडियो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी। और ये ज़बरदस्त हमारी जो है वो झींगा कढ़ाई तैयार है फुल गार्निशिंग के साथ। और ये आपको ज़बरदस्त किस्म के झींगे नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए जी व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि हमने अब माशाल्लाह खाना बिल्कुल रेडी कर लिया है और अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो तमाम तर मेहमान जो कि आए हुए हैं जिन्होंने खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है, स्पेशली अरसलान भाई, आप ही और मेरे तमाम तर घर वाले और तमाम तर बच्चे जो कि अब खाने को एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।